अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सर बाबर अली और आप देख रहे हैं मेंटल फिजिक्स। आज हम चैप्टर नंबर 20 की एग्जांपल नंबर 20.6 को सॉल्व करने वाले। 20.6 हमारे पास है, हमसे कह रहे हैं रेसिस्टर ऑफ 10 ओहम एंड एन इंडक्टर of 0.05 Henry are connected in series. The AC voltage source has a peak voltage of 100 volt and a frequency of 50 Hz. हमसे कह रहे हैं फाइंड करें द इम्पीडेंस ऑफ अ सर्किट, RMS रूट मीन स्क्वायर करंट थ्रू द सर्किट, द एवरेज पावर कंज्यूम बाय द सर्किट। ठीक है, ये तीन चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी है। और हमें यहाँ पे एक रेजिस्टर गिवन है जिसकी हमें रेजिस्टेंस गिवन है 10 ओहम, एक इंडक्टर गिवन है उसकी हमें जो इंडक्टेंस गिवन है 0.05 हेनरी गिवन है। और हमें कह रहे हैं ये दोनों आपस में सीरीज़ में कनेक्टेड हैं। और फिर हमसे कह रहे हैं हमारे पास जो AC वोल्टेज सोर्स है, हमें जो पीक वोल्टेज गिवन है वो 100 वोल्टेज गिवन है। पहले हमें VRMS वोल्टेज गिवन होते थे, अब हमें जो है पीक वोल्टेज गिवन है यहाँ इस क्वेश्चन में। और फ्रीक्वेंसी हमें 50 हर्ट्ज़ ही गिवन है इसकी। ठीक है, और ये तीन चीज़ें हमने इसकी फाइंड आउट करनी है। तो हम सबसे पहले इसका डेटा बनाते हैं। डेटा में हमें जो गिवन है सबसे पहले वो लिखते हैं। हमारे पास सबसे पहले क्या हमें रेजिस्टेंस गिवन है, रेजिस्टेंस कितनी गिवन है हमें 10 ओहम की रेजिस्टेंस गिवन है हमें। और उसके बाद हमें जो है इंडक्टेंस गिवन है, इंडक्टेंस कितनी गिवन है हमें 0.05 हेनरी। और उसके बाद हमें गिवन है वी पीक वोल्टेज, वी पीक हमें गिवन है। ठीक है, वी पीक वोल्टेज कितने गिवन है हमें 100 वोल्ट। और उसके बाद हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है, फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है हमें, फ्रीक्वेंसी हमें 50 हर्ट्ज़ गिवन है। ठीक हो गया। अब हमसे कह रहे हैं सबसे पहले तो आप क्या फाइंड करेंगे, इम्पीडेंस फाइंड करेंगे। इम्पीडेंस को Z से डिनोट करते हैं तो हम Z फाइंड करेंगे इम्पीडेंस। नंबर 2 हमसे कह रहे हैं रूट मीन स्क्वायर करंट, जो हम IRMS निकालते हैं। ठीक है, तो हमने IRMS ही फाइंड आउट करना है। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर करंट। उसके बाद द एवरेज पावर हमने फाइंड करनी है। ठीक है, हमने पावर फाइंड करनी है। ठीक हो गया, एवरेज पावर, पावर कौन सी, एवरेज पावर हम फाइंड करेंगे। तो इसकी भी अगर हम चाहें तो हम डायग्राम इसकी बना सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम इसके फॉर्मूले लिखते हैं फिर इसकी हम डायग्राम बनाते हैं। इसमें जो हमें फॉर्मूले यूज़ करने हैं हम पहले फॉर्मूले लिखते हैं जिनकी मदद से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करनी है इम्पीडेंस। इम्पीडेंस के लिए अगर हम देखें हमारे पास ये जो सर्किट है, ये हमारे पास जो सर्किट है वो हमारे पास सर्किट RL सर्किट है। जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें हमारे पास जो सर्किट था वो हमारे पास RC सर्किट था। इसमें हमारे पास एक रजिस्टर के साथ साथ हमारे पास यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एक इंडक्टर लगा हुआ है। तो इंडक्टर का ये सैम्बल होता है। ठीक है, वो रजिस्टर का सैम्पल था। और ये दोनों आपस में सीरीज़ में कनेक्टेड हैं। किस में कनेक्टेड हैं आपस में, ये सीरीज़ में आपस में कनेक्टेड हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक RL सर्किट है, ये R है और ये L है। ठीक है, RL हमें यहाँ गिवन है और हमें ये V पीक वोल्टेज अब हमें यहाँ गिवन है। अब हमें जो वोल्टेज गिवन है वो कौन से वोल्टेज गिवन है, V पीक वोल्टेज हमें गिवन है। तो हम यहाँ से VRMS हम वोल्टेज यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। ठीक हो गया। अब हमें यहाँ से V पीक गिवन है, V पीक कितने गिवन है हमें 100 वोल्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास RL सर्किट है। तो हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, इनकी इम्पीडेंस मालूम करेंगे क्योंकि हमारे पास ये दो तरह की रेजिस्टेंस है, दो तरह के लोड हैं। ठीक है, तो इन दोनों की जो रेजिस्टेंस होगी इन दोनों को हम इम्पीडेंस कहेंगे। ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे जिसे हम इम्पीडेंस कहते हैं। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, इम्पीडेंस मालूम करने के लिए हमें XL फाइंड करना होगा। ठीक है, इंडक्टिव रिएक्टेंस हम मालूम करेंगे। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला होता है 2πfL। ठीक है, यहाँ से हम इंडक्टिव रिएक्टेंस निकाल लेंगे और उसके बाद हम इंडक्टिव रिएक्टेंस निकालने के बाद हमें R तो गिवन है तो हम यहाँ से इम्पीडेंस इजीली निकाल लेंगे। इम्पीडेंस का फॉर्मूला क्या होगा फिर हमारे पास, फिर हमारे पास उसका फॉर्मूला होगा R² प्लस XL का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हम इम्पीडेंस निकाल लेंगे।
अब हमने इम्पीडेंस पहली चीज़ निकाल ली, फिर हमें करंट निकालना है, तो हम यहाँ से करंट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, करंट फाइंड करने गए IRMS करंट फाइंड करेंगे। तो IRMS का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? करंट का फॉर्मूला हमारे पास VRMS अपॉन √2। ठीक है, ये पीछे फॉर्मूला हम यूज़ कर चुके हैं, अभी आपको बताएंगे। और इसके बाद हमने मालूम करनी है पावर। तो पावर के लिए हम जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे, पावर का फॉर्मूला होता है P = VRMS, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय IRMS, कि पावर होता है VI के इनटू कोस, हमारे पास कोस होगा। ठीक है, और कोस के साथ हमारे पास क्या होता है? एंगल हम यूज़ करते हैं फाई। ठीक है, और कोस फाई हमारे पास जो है, कोस फाई हमें फिर निकालना होगा। जो हमारे पास कोस फाई है, कोस फाई हमारे पास इक्वल है यहाँ पे, वो रेशो होता है किसका? रेजिस्टेंस का और इम्पीडेंस का। ठीक है, रेजिस्टेंस और इम्पीडेंस का रेशो होता है हमारे पास कोस फाई। ठीक हो गया, तो इसकी जगह हम R और Z को डिवाइड करवा देंगे। हमें R तो गिवन है, Z हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे, तो इनको डिवाइड करवाएंगे, ये हमारे पास इक्वल होगा कोस फाई के। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है? इंडक्टिव रिएक्टेंस। हम इंडक्टिव रिएक्टेंस फाइंड करते हैं XL। तो XL हमारे पास है 2πfL, 2 मल्टीप्लाई पाई क्या है? 3.142 मल्टीप्लाई F हमारे पास 2πfL, F हमारे पास है 50 और L है 0.05। ठीक है, L कितना है? 0.05। ठीक है, F हमारे पास आ गया है 50 और L आ गया है 0.05। इसको हम मल्टीप्लाई करवाते हैं आपस में, फिर देखते हैं आपस आंसर कितना आता है। 2 मल्टीप्लाई 3.142 मल्टीप्लाई कितना है? 50 मल्टीप्लाई हमारे पास है 0.05। ठीक है, 0.05 2 जी सही है। आंसर हमारे पास आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है 15.6। तो हमारे पास XL आ जाएगी, XL हमारे पास आ जाएगा 15.6, इधर ही लिख देते हैं 15.6 ओहम। ठीक है, एक चीज़ हमने फाइंड की 15.6 XL आ गया। अब हमने इम्पीडेंस फाइंड करनी है। तो इम्पीडेंस का हमारे पास फॉर्मूला क्या है? इम्पीडेंस का फॉर्मूला हमारे पास होता है, वो हमने ऊपर लिखा हुआ है, इसमें वैल्यू पुट करते हैं। R का स्क्वायर, R हमारे पास कितना है? R हमारे पास है जी, R हमारे पास है 10, और उसके बाद हमने XL तो हमने यही फाइंड आउट किया है। इसका मतलब 10 का स्क्वायर प्लस हमारे पास आ जाएगा 15.6 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो इन दोनों का स्क्वायर है, इसका रूट लेना है हमने। ठीक है, तो हम लेते हैं रूट, किसका रूट है भाई? 10 का स्क्वायर प्लस 15.6 का स्क्वायर, 15.6 इसका होल स्क्वायर, तो आंसर आएगा 18.529। तो इम्पीडेंस हमारे पास आ जाएगी, इम्पीडेंस जो हमारे पास आई है 18.529। ठीक है, 18.529 ये हमारे पास जी इम्पीडेंस है। तो इसकी यूनिट हमारे पास ओहम ही होती है। ठीक है, तो ये हमने फर्स्ट वैल्यू फाइंड आउट कर ली, इम्पीडेंस। ठीक है, ओके। अब हमने क्या फाइंड करना है? अब हमने करंट फाइंड करना है। जो हमारे पास करंट क्या है? IRMS है। ठीक है, तो IRMS हमें करंट फाइंड करना है। IRMS फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना होगा? VRMS फाइंड करना होगा। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे जो वोल्टेज गिवन है वो वोल्टेज V पीक वोल्टेज गिवन है। ठीक है, हमें VRMS नहीं गिवन, इसलिए हमें पहले क्या फाइंड करना होगा? VRMS फाइंड करना होगा। तो हम जानते हैं हमारे पास फॉर्मूला होता है V पीक वोल्टेज, V पीक इक्वल होता है √2 इंटू VRMS। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला है, V पीक इक्वल टू √2 VRMS। अब अगर हमने VRMS निकालने हैं तो हम इसको इससे डिवाइड करवाएंगे, तो हमारे पास यहाँ से
समझे। ये तो हमने फर्स्ट पार्ट को सोल्व किया, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ से सेकंड पार्ट यहाँ से स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। ये सेकंड पार्ट है। तो हम सबसे पहले यहाँ से VRMS निकालते हैं। VRMS क्या होगा कि वी पीक को √2 से डिवाइड करवा दें। वी पीक हमारे पास कितना है, वी पीक हमारे पास है, वी पीक हमारे पास कितना है 100, वी पीक है 100, इसको √2 से डिवाइड करवा दें, ठीक है। तो हम लिखते हैं भी 100 डिवाइडेड बाय √2, तो हमारे पास इसका 70.71 VRMS हमारे पास आ जाएगा। VRMS इज़ इक्वल टू 70.71 वोल्ट। ये हमारे पास आया है VRMS। अब हम VRMS की मदद से अब हम मालूम करेंगे IRMS, ठीक है। बेसिकली हमें IRMS मालूम करना था, हमने VRMS जो है वो फाइंड किया है ताकि हम IRMS फाइंड कर सकें। तो IRMS किसके इक्वल होता है, IRMS इज़ इक्वल टू है VRMS अपॉन √2, VRMS अपॉन √2, ये हमारे पास है IRMS, ठीक है। तो इनको हम डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास IRMS आ जाएगा। तो VRMS हमारे पास कितना है, VRMS हमारे पास है 70.71, ठीक है। 70.71 को हम डिवाइड करवा दें, 70.71 डिवाइडेड बाय √2, तो आंसर हमारे पास आएगा 70.71 डिवाइडेड बाय √2, तो 70.7 डिवाइडेड बाय √2, आंसर 49.9, इसका मतलब 50 आ गया, ठीक है। 49.9 ये हमारे पास 50 के आसपास आंसर आ रहा है। हमें यहाँ पर इसको Z से डिवाइड करवाना पड़ेगा, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। VRMS अपॉन डिवाइडेड बाय Z होगा ये, ठीक है। क्योंकि अगर हम यहाँ पे IRMS निकाल रहे हैं तो VRMS अपॉन Z होगा। Z हमारे पास क्या इम्पीडेंस है, ठीक है। I इज़ इक्वल टू V अपॉन R, R हमारे पास क्या होता है रेजिस्टेंस, तो Z भी इज़ इक्वल टू रेजिस्टेंस ही है, ठीक है। जिस तरह से हमें ये फॉर्मूला है V पीक इज़ इक्वल टू √2 VRMS, ठीक है। तो हमने अगर यहाँ से VRMS निकालना था तो हमने V पीक से √2 को डिवाइड करवाया। करंट में भी ऐसे ही होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे होगा I पीक इज़ इक्वल टू √2 IRMS, तो अगर हमने IRMS निकालना होता तो हमें I पीक गिवन होना चाहिए था, हमें यहाँ I पीक नहीं गिवन, तो हम I पीक से अगर हम √2 को डिवाइड करवाते तो फिर हमें IRMS मिल जाना था। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, I पीक तो नहीं गिवन, ठीक है। हम या तो पहले I पीक निकाल लें, ठीक है। तो हमें यहाँ I पीक भी नहीं गिवन, IRMS भी नहीं गिवन, तो हमें यहाँ से ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा कि हम इसे इम्पीडेंस से डिवाइड करवाएंगे, ठीक है। तो इम्पीडेंस हमारे पास कितनी है, इम्पीडेंस हमारे पास आई थी, इम्पीडेंस हमारे पास थी 18.5, ठीक है। 18.529, इससे हम जो है IRMS फाइंड कर लेंगे, ठीक है। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, अगर आपको समझ ना आया हो तो आप कमेंट्स में लिख के पूछ सकते हैं। हमारे पास कितना है 70.71 डिवाइडेड बाय 18.529, आंसर है 3.816। IRMS इज़ इक्वल टू 3.816 एम्पेयर, ठीक है। तो दो चीज़ें हमने फाइंड आउट कर ली, एक हमने मालूम कर लिया है इम्पीडेंस और एक हमने मालूम कर लिया है IRMS। अब हमारी लास्ट चीज़ रहती है पावर हमने फाइंड करनी है। तो पावर का फॉर्मूला है हमारे पास, एवरेज पावर है
VRMS और IRMS। ये हमारे पास VRMS है और ये IRMS है और इसके साथ हमारे पास है cos phi। ठीक है, ये रहा cos phi। तो VRMS कितना हमारे पास आया 70.71 मल्टीप्लाई IRMS है 3.816 मल्टीप्लाई cos phi की जगह हम लिख देंगे R/Z। R हमारे पास कितना है, R हमारे पास है 10। R हमारे पास कितना है भाई, R हमारे पास 10 है और Z हमारे पास 18 है। ये आ गया 10/18.529। ठीक है, ये हमारे पास VRMS था। ठीक है, ये VRMS आ गया, ये IRMS आ गया, ये 10/Z आ गया 18.this। ठीक है, अब इन सबको हम ज़रा सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ऊपर सारी वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं 70.71 मल्टीप्लाई 3.816 मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, ये आंसर आया। इसको हम डिवाइड करवा देते हैं 18.529 से। 18.529 से डिवाइड करवाते हैं तो 147.77 147 पावर हमारे पास एवरेज आ जाएगी। ठीक है, कितनी आ रही है 147.77 वोट, क्योंकि पावर की जो यूनिट होती है वो हमारे पास वोट होती है। तो उम्मीद करें आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। ठीक है, ये जो हमारे पास IRMS था, IRMS निकालने के लिए हमें VRMS को Z से डिवाइड करवाना होता है। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला भी है IRMS निकालने का, वो हमारे पास क्या होता है I peak/√2। ठीक है, तो हमें यहाँ पे I peak होता तो हम उसको इससे डिवाइड करवाते तो हमारे पास यहाँ पर IRMS हमने फाइंड कर लेना था। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।